नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। बिहार के तमाम शिक्षक जो ट्रांसफर और पोस्टिंग की आस लगाए बैठे थे, उनकी ट्रांसफर पर ग्रहण लग सकता है। जी हाँ, लग सकता है, लग गया है नहीं। मैं इसलिए एक सत्ता की बात कर रहा हूं क्योंकि एक बिहार सरकार के एक जो जनगणना के लिए जिम्मेदार विभाग यानी नोडल विभाग बनाया गया है, उसने एक पत्र जारी किया है और ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए कुछ आदेश जारी किए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या आदेश वो जारी किया गया है। अब रही बात कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का जनगणना से क्या संबंध है, तो जनगणना से संबंध है क्योंकि उन तमाम शिक्षकों को जो पर्यवेक्षक और प्रगणक के रूप में लगाए जा रहे हैं, लगाए जाएंगे, वो एक नियमावली से बच जाएंगे और जो प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में हो जाएंगे, वो जिम्मेदारी उनकी अपनी हो जाएगी उनके क्षेत्र की गणना की। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक किसी भी जगह का अगर गणना मकान सूचीकरण कर लेता है, तो वो लाइबल हो जाएगा अगले गणना कर के। क्यों? क्योंकि अगर कोई उसकी जगह आता है तो उसको फिर से सारी की सारी फील्डिंग करनी पड़ेगी। इसलिए उस नियमावली और उस नियम के आलोक में जो नोडल विभाग है, उसने आपको रोक लगा दी है। यूं कहें कि एक व्यवस्था बनाई है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग तभी हो सकती है जब समुचित सहमति हो। तो किसकी समुचित सहमति? पहले यह जानते हैं कि ये ग्रहण जो है ये कब तक ग्रहण लग रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं और जानते हैं कि ये ग्रहण कब तक लग सकता है। जनगणना के पहले तिथियों को जान लेते हैं कि जनगणना आखिर कब तक होगा। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी उन्होंने एक पत्र जारी करके परिपत्र संख्या 7 के माध्यम से, यानी जो 24 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था, उसके माध्यम से कुछ आदेश दिए हैं जनगणना से संबंधित और कुछ सूचनाएं पर भाई आपको प्रसारित की गई है। अब क्या सूचना है जरा इसको देख लेते हैं। अगर विषय पे ध्यान दें, यह जानना इसलिए जरूरी है कि ग्रहण जो है कब तक रहेगा आपके ट्रांसफर की। जनगणना 2027 के विभिन्न घटकों के अंतर्गत अनुमोदित मानदंड आगे है। भारत सरकार द्वारा भारत की जनगणना 2027 के संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, यानी उसके लिए अप्रूवल हो गया है। अब भारत की जनगणना 2027 जो है 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। स्पष्ट हो गया, 2 चरण है। पहला चरण जो है वो है मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, जिसको आपको एचएलओ कहा जा रहा है। और ये कब से कब है? अप्रैल से सितंबर 2026 तक, यानी अभी 2026 का जो अप्रैल आने वाला है, और अप्रैल से लेके आपको सितंबर तक आपको चलेगा ये। उसके बाद दूसरा चरण है जनसंख्या गणना, ये फरवरी 2027 तक चलेगा। यानी यूं कहें कि फरवरी 2027 तक स्थानांतरण न सिर्फ शिक्षकों का और भी सभी जो कंसर्न विभाग आपको संबंधित विभाग हैं जो इससे जुड़ गए हैं, उन विभाग में ट्रांसफर के लिए स्थिति गंभीर हो जाएगी। जो भी लोग आस लगाए हुए हैं, चाहे वो विशेष शिक्षक हो, अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो विशेष शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, हाल ही में बहाल प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, तो ग्रहण लगता दिख रहा है। अब आगे जानेंगे कि आदेश आखिर क्या दिया है विभाग ने, जिससे ये और जिसके बिहाफ पे मैं ये सारी बातें कह रहा हूं। लग क्यों सकता है? क्योंकि अगर आप अपॉइंट हो जा रहे हैं तो आप अपने जो गणना क्षेत्र है उसके लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। तो हटा के इस जनगणना को प्रभावित कभी भी नहीं किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं वो पत्र आखिर कौन सा है जिस पत्र के आलोक में मैंने ये सारी बातें आपको बताई। चलिए उस पत्र को हम देखते हैं। ये है आपको बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जनगणना कोषांग, यही आपको नोडल जो विभाग है यही करा रहा है। इसलिए जनगणना कोषांग जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है बिहार सरकार का, यहां से पत्र आज जारी हुआ है और ये पत्र 24/2/2026 को साइन हुआ है और पब्लिक डोमेन में आ जाया है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या बात कही गई है। अब मैं इसको पढ़ के आपको बताऊं तो कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2027 में देशव्यापी जनगणना कार्य संपादित किया जाना अधिसूचित किया गया है और भारत की
जनगणना 2027 के सफल, समयबद्ध एवं निर्बाध संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं किया जाना अपेक्षित है। अब यहां आगे कहा गया कि जनगणना नियमावली 1990 के नियम 8(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतत् द्वारा निम्नलिखित आदेश निर्गत करती है। चूंकि जनगणना एक इंपॉर्टेंट और अनिवार्य कार्य होता है, आपदा अनिवार्य कार्य होता है, चुनाव अनिवार्य कार्य होता है, तो शक्तियां इसमें निहित है उसके नियमों में, और उसी शक्तियों का प्रयोग करके यहां आदेश निर्गत किया जा रहा है क्या कि सभी संबंधित विभागाध्यक्षों, अधिकारियों पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि भारत की जनगणना 2027 के कार्य हेतु पर्यवेक्षकों, प्रगणकों के रूप में नियुक्त पदाधिकारियों, कर्मियों का स्थानांतरण प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी की समुचित समिति के बिना नहीं की जा आपको सकेगी। यूं समझिए कि एक समुचित सहमति जब तक नहीं होगी, जो नियुक्त पदाधिकारी और कर्मी होंगे, नहीं होगा। यह प्रतिबंध जनगणना कार्य हेतु नियुक्ति की तिथि से जनगणना कार्य की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। स्पष्ट हो गया कि जब आप नियुक्त होंगे जनगणना कार्य के लिए, तब से लेके और जनगणना कार्य की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। यानी आपका ट्रांसफर और जो पोस्टिंग तो नहीं हो ही जाएगी, ट्रांसफर का जो व्यवस्था है इस पे विराम लगता दिख रहा है। भले ऐसी बात कही जा रही कि एसओपी बहुत जल्द आ जाएगा, ट्रांसफर के लिए प्रक्रिया नए सेशन से शुरू हो जाएगी, लेकिन यहां बात कहा गया है कि बिना सहमति के पदाधिकारियों के नहीं की जा सकती है। स्पष्ट हो गया कि ट्रांसफर और पोस्टिंग पर ग्रहण लगता दिख रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।